हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? अच्छा, थंबनेल देख करके आए हैं आप कि आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास चैप्टर का जितनी भी अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर है इसी को ना पढ़ेंगे। तो कोई बात ना, तो चलिए। तो हमको पढ़ना क्या आज? क्लास 12th का ज्योग्राफी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो भूगोल हैं उनके चैप्टर नंबर 3 जिनका नाम है मानव विकास, इसी के जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अब करना क्या है आपको, एकदम वीडियो में ध्यान से लगे रहिए। बस मात्र आप हमें 20 मिनट का समय दीजिए। 20 से 25 मिनट में हम सारे क्वेश्चनों को इस तरह से समझाएंगे और इस आशा और विश्वास के साथ बताएंगे कि आपको फिर दोबारा क्वेश्चन को ना तो सुनने की जरूरत होगी ना समझने की तैयार जरूरत होगी। और हाँ, परीक्षा का समय बहुत नजदीक आ गया है तो आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा ध्यान से लगे रहिए और हम भी काम को थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समझना क्या है क्वेश्चन नंबर 1। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्वेश्चन बड़ी मजेदार पूछा है। मानव विकास सूचकांक क्या बोलोगे? देखिए, एक संस्था है, वो क्या करती है, दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों के लोगों का रहन सहन किस तरह का है, किस तरह का रहन सहन बढ़ रहा है, कम रहा है, इन सारी जांच की जो प्रक्रिया है ना, उसी को कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक, फिर समझना, वैसी सूचकांक जिसमें मानव के विकास का, यानी किसी देश में जनसंख्या जो है वह किस तरह से अपनी विकास कर रही है, किस तरह से उसकी जनसंख्या कम रही है, इन सारी जांच की जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मानव विकास कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आप, आशा है क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो मानव अपनी ग्रोथ कर रही है, ये पता लगाने वाली जो संस्था है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मानव विकास सूचकांक। चलिए आगे हैं। मानव विकास के संकेतकों के 3 समूह नाम बताइए। देखिए, मानव विकास अगर कर रहा है तो किन किन क्षेत्रों में कर रहा है, यही पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई मानव विकास कर रहा है तो किन किन क्षेत्रों में कर रहा है, इनकी जानकारी। तो पहला लिखेंगे मानव विकास हमारी स्वास्थ्य में, हमारी सामाजिक स्थिति में और हमारी जो आर्थिक है उनमें स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग मानव विकास के, क्या बोलेंगे उसको? समूह। मानव विकास कुल 3 समूह में काम कर रही है, जिनमें कौन कौन से? तो स्वास्थ्य में, सामाजिक और आर्थिक। फिर एक नजर और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास के संकेतक, यानी मानव विकास किन किन क्षेत्रों में हो रही है। तो पहले हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था? बताओ 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 एक बार। अरे यार, आपने पढ़ा कि 1951 में हमारी जो मृत्यु दर थी वो 25.1 थी। फिर आपने पढ़ा आगे कि जब हम 2015 में चले गए या 2011 में, तो हमारी मृत्यु दर हो गई कितनी? 6.8 हो गई। अब ये जो हमारी मृत्यु दर कम गई है, ये किसके कारण भाई? मानव विकास के कारण। हमारी जो सामाजिक स्थिति है इसमें बदलाव आ रहे हैं, फिर आर्थिक स्थिति में हम लोगों को बदलाव आ रहा है, तो ये सब किसके कारण हुआ है? मानव विकास। यानी क्वेश्चन क्या कहा कि मानव विकास किन किन क्षेत्रों में? तो याद रखेंगे मानव विकास के 3 क्षेत्र, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास में विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी दुनिया के देशों में अगर भारत की बात अगर चर्चा करें तो हम कितने नंबर पर हैं? तो हमने, यानी कि ये एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 172 देशों का क्या किया गया है? जांच किया गया, जिसमें हमारी भारत जो है कितने नंबर पर आई है? 127वें नंबर पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे पूछ रहा था क्या, क्या पूछ रहा था कि भारत जो है मानव विकास के क्षेत्र में कितने नंबर पर है। तो हमने एक गौर किया कि जब हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो थी वो जब 172 देशों की मानव विकास जांच रिपोर्ट तैयार किया, तो उसमें हम कितने नंबर पर आ गए हैं? चलिए, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे कोई पूछे विकास, तो विकास का मतलब होता है
कि हमारे जीवन के स्तरों में वृद्धि, यानी हमारी रहन सहन में वृद्धि, हमारी भोजन व्यवस्था में वृद्धि, हमारी लाइफ स्टाइल में वृद्धि, यही क्या कहलाती है? हमारी विकास कहलाती है। यानी मानव अगर औसतन उम्र 60 से 70 वर्ष है, तो अब मानव की औसत उम्र कितना होना चाहिए? 70 से 80 वर्ष होनी चाहिए। हम जितनी चीजों का उपयोग करते थे उनमें हमारी बढ़ोतरी हो गई। जहां हमारी गाड़ियां पैदल हम लोग चला करते थे वहां 4 चक्का वाहन आ गया। नहीं, जहां हम लोग भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, अब बहुत अच्छे खाना हम लोग खा रहे हैं। यही तो मानव विकास है, इसी को मानव विकास कहेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था भाई, विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकास का अर्थ है मानव के रहन सहन में बढ़ोतरी, उसके जीवन जीने के जो तरीके हैं, अवधि है, उसमें बढ़ोतरी को कहेंगे हम लोग मानव विकास। समझ गए? कोई दिक्कत 4 तक में? चलिए बहुत अच्छा। अगर समझ गए तो हाथ उठाइए एक बार। बहुत अच्छा, सब समझ गया, चलो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर, परदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 सुनना मेरे भाई। परदेश, देखिए परदेश का मतलब होता है पर माने दूसरा और देश माने देश। अरे यार, ऐसा नहीं कि दूसरे देश की बात कर रहा है। जब हम अपनी आवास को छोड़ करके जब किसी और एक आवास में चल जाते हैं, यानी अपने घर द्वार को छोड़कर काम करने के लिए जब दूसरे प्रदेश जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, वो हमारे लिए क्या है? प्रदेश है। नहीं कहता है? आपके घर आस पड़ोस में लोग होता हो, वो पूछिएगा कहाँ रहते हैं, तो प्रदेश में रहते हैं भाई। आप जैसे थोड़ी घर पर रहते हैं, हमारा घर वाला तो प्रदेश में रहता है, ऐसे बोलती है औरत लोग ना, बोलती है। तब प्रदेश का मतलब क्या? कि वो अपने घर पर नहीं रह रहे हैं। क्या है कि नहीं? हमारे पड़ोस में भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग, आपके लोगों के भी पास में होंगे ऐसे। तो वो क्या बोलती है औरत लोग? कि प्रदेश रहता है। इसका मतलब क्या है? कि वो अपने घर पर नहीं रहे हैं, अपनी आवास को वो बदल करके दूसरी जगह चले गए हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदेश। यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रदेश हुआ है जहां वह अपनी घर को छोड़ जाता है, यानी घर को छोड़कर चला जाता है, और भौगोलिक दशाओं में समानता होती है, विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रदेश। आशा और विश्वास के साथ आगे चले क्या? समझ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चले। विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई देखिए, विकास हम क्यों करते हैं, समझो थोड़ा सा। अरे भाई, विकास करने के पीछे क्या है? अरे जीवन को सुखमय बनाना, जीवन जीने की अवधि को बढ़ाना, यही तो हमारा विकास की लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। हम क्यों विकास कर रहे हैं? पहले भी तो हम लोग खाते थे, ऐसा कि नहीं है नहीं खाते थे, लेकिन पहले हमारी भोजन अच्छी से नहीं मिलती थी। पहले हम लोग कपड़ा पहनते थे, लेकिन पहले उतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे। अब हमने उससे ज्यादा सुंदर कपड़ा, ज्यादा मात्रा में कपड़ा खरीद लिए हैं, नहीं खरीद लिए हैं। पहले आप लोग सुनते होंगे ना कि हमारे बगल में एक मुंशी जी को कपड़ा था, धोती, तब पूरा गांव मतलब मोहल्ले का लोग उनसे धोती मांग के ले जाते थे। हो मुंशी जी धोती दिया हो जय समधियाना। अरे भैया, अब होता है क्या? आपके दादाजी को घर में 4 गो धोती होगा पेटी में, 15 गो बाहर निकलल होगा पहनने खातिर, है कि नहीं? कौनो थोड़ा प्रोग्राम होता है तुरंत आ जाता है धोती। क्या? हर लोगों को अपना 10 गो 12 गो कपड़ा रहता है अभी के टाइम में। अब हमारे पास तो 2 गो कपड़ा है भाई, अभी भी हम 2 गो ही से काम चलाते हैं, ज्यादा हम खर्च नहीं करते हैं। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन जीने की सुविधाओं को बढ़ाना। जीवन जीने की सुविधा को क्या करना है? यानी विकास का मुख्य लक्ष्य है मानव जीवन को बढ़ाना, अर्थात दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ाना। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि जीवन में हमारा क्या मिले? सुख मिले, अच्छा भोजन मिले, हम स्वस्थ रहें, हमारी आयु अधिक लंबे तक चले, है ना? तो इसी को कहते हैं हम लोग मानव विकास। चलिए, आशा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 7। देखिए देखिए, मक्खी को देखिए क्या कर रहा है, खेला बेला। अरे यार, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? अरे आप लोग भी पढ़े होंगे प्राथमिक विद्यालय में, गौर करके देखिएगा, या आपके आस पड़ोस में भी प्राथमिक विद्यालय होंगे, उनमें किस आयु के बच्चे होते हैं? तो 6 से 11 वर्ष। यानी जब 6 वर्ष का बच्चा होगा तभी आपके प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया होती है। उससे पहले अगर आप ले जाएंगे बच्चों को, तो बोला जाएगा कि अभी ये 6 वर्ष का नहीं हुआ है, इनको आंगनबाड़ी में डालिए। जब बच्चा 6 वर्ष का होगा तब उसको प्राथमिक विद्यालय में दाखिला होती है, यानी क्लास 1 में उनका नामांकन होता है। अब वहां से जोड़ लो, तो 6 से शुरू करोगे, तब 6, 7, 8, 9, 10, यानी 11 साल तक वो उसमें पढ़ता है। उसके बाद उसे वहां से निकाल दिया जाता है। यानी प्राथमिक विद्यालय कितनी तक होती है?
तो 5वीं तक को प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय कितनी तक को? 5वीं तक का, यानी कि उसकी आयु सीमा कितनी होती है? 6 से 11। किसी को डाउट? आपसे पूछ रहा है प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं उनकी आयु सीमा कितनी है? तो 6 से 11 वर्ष। इसमें किसी को डाउट? चले 8, सामाजिक संकेतक किस प्रकार के मानव विकास को प्रभावित करती है? देखिए हमारी कुछ सामाजिक संकेतक हैं, जैसे आय और शिक्षा मानव के गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकता है, अर्थात शिक्षा मानव के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नहीं समझे? कहेगा सर जी आप तो पढ़ लिए, आप समझे हम नहीं है ना। अतः रुको यार, अभी समझाते हैं ना। देखो क्या कह रहा है आपसे कि मानव विकास को प्रभावित करता है, तो कौन करता है प्रभावित? तो 2 चीज करता है जो हमारा नजरिया में है। पहला है शिक्षा। नहीं समझा? 10वीं में पढ़ा था, एक पढ़ा होगा तुम, क्या था उसका नाम? अच्छा याद आया, हाँ, राम प्रवेश, भिखन टोला वाला गांव, याद है? राम प्रवेश राम, एकदम बिहार के भिखन टोला में एकदम गरीब लड़का था। उस शिक्षा ग्रहण किया तो भारतीय लोक सेवा आयोग में प्रथम श्रेणी से पास करके वो डीएम बन गया। अब बिहार भारत सरकार को सलाहकार बन गया। क्या समझा? एक गरीब लड़का जो धूल दूषित, उसका घर का भी परिचय आपने पढ़ा होगा कि धूप, घर ऐसा था कि केवल धूप से बचता था, बारिश से नहीं। और वो लड़का क्या बन गया? हमारे भारत सरकार के सलाहकार और डीएम। किसकी सहायता से? शिक्षा की सहायता से। अगर तुम भी पढ़ लोगे इस तरह से शिक्षा, तो मानव विकास को नहीं प्रभावित करेगा यार। तो अच्छी बात। दूसरा हमारा है ये मानव विकास को प्रभावित करता है कौन? आय। आय, जितना हमारी आय होगी उतनी ही ना, देखिए जितना पैसा रहता है ना उतना जल्दी आगे ग्रोथ करता है। मान लो हमारे पास अभी 1 करोड़ रुपया हो जाए, हम 5 को फैक्ट्री लगा देंगे फटाक से, छोटा छोटा 50 आदमी का काम हो जाएगा, आमदनी आती रहेगा, हम यहाँ तुमको पढ़ेबो करेंगे और उधरों से आते रहेगा, आधे रहेगा, है कि नहीं? हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, क्या है कि नहीं? तो यही हमारी क्या है, हमारी विकास को कौन प्रभावित करेगा? एक आय और एक शिक्षा। क्लियर? चलो बहुत अच्छा, सब समझ रहा है, बहुत लड़का तेज सब है रे। हाँ सब ध्यान देते रहना, परीक्षा नजदीक आ गया है। अब देख लो किन राज्यों में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब आपसे पूछ रहा है भाई बताओ तुम किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है ना? तो भारत के केरल राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। हमारे पूरे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कितना? सबके सबसे ज्यादा केरल की, अगर केंद्र शासित की बात करें तो लक्षद्वीप की। किस राज्य का? तो राज्य में केरल, केंद्र शासित में लक्षद्वीप की साक्षरता दर अधिक है। देखो एक बता दें आप लोगों को, अभी हमने बोला कि सब लड़का सब तेज है, तो एक लड़की बोल रही है कि सर खाली लड़के तेज है, लड़की ना। हाँ भाई लड़कियां लोग भी बहुत तेज है, ऐसी बात नहीं है। अरे लड़कियां तो परचम लहरा रही है हमारे यहाँ कोची में, तो कोई बात हुआ? ऐसे बोल रहे हैं, लड़का लड़की सब तेज है, ऐसा बात ना है। चलिए आगे चलते हैं। विकास से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए विकास से आपका क्या तात्पर्य पूछ रहा है, बताइए, कोई क्वेश्चन पूछने वाला है? विकास का क्या मतलब हुआ? विकास का मतलब हुआ बढ़ोतरी। कौन चीज में बढ़ोतरी? तो हमारे रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में, जीवन जीने के तरीके में, फिर हमारी आयु में, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में, इस समय बढ़ोतरी को क्या बोलेंगे हम लोग? विकास बोलेंगे। दैट्स ऑल। चलो एक बार और फिर समझ लेते हैं। देखो पहले हम लोग अच्छा खाना खाते थे, नहीं खाते थे इतनी, अब भोज भात होता था ना तो उतना नहीं अच्छा खाना। अब देखिए एकदम तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह की मिठाइयां, आज जितना मन है उतना खाइए एकदम करकरा के, कोनो दिक्कत नहीं होता है। ये क्या है? विकास है ना है जी। पहले गाड़ी चढ़ने के लिए नहीं था, पैदल लोग जाते थे, साइकिल से जाते थे। अब देखिए कहीं जाना है तुरंत 4 चक्का का व्यवस्था, अपना हो चाहे नहीं हो किराए पर तुरंत मिलता है। तो ये विकास नहीं हुआ? सुविधा है। रात दिन जहां जाना हो, अगर शाम हो जाता था लोग घर से निकलता था, कभी समझता था कि नहीं होगा? तो आज जो है वह क्या है, किसके कारण हम लोग चल रहे हैं? मानव विकास जो है वही के कारण हम लोग आज इतनी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, इतना तक क्लियर हो गया सबको? तो एक बार फिर से हाथ उठा के हमको बताओ तो तनिक सा। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग तैयारी में है लगे हुए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन 11 क्या कहता सुनना। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों के विश्लेषण के लिए
किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं उनको किससे प्रभावित किया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं जिनमें जनसंख्या है, प्रचुरता है, उत्पादन है, ये हमारे हानिकारक प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये नहीं समझा बात को? फिर समझो। देखो क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पर्यावरण को कौन प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आदमी। ये आदमी की संख्या बढ़ेगा, ये पर्यावरण को न तहस नहस कर देगा, है ना? एकदम आदमी जो है ये पूरे पर्यावरण की सुंदरता को ना अच्छा करने की बजाय बिगाड़ने वाला आदमी है, ठीक है ना? अर्थात कहने का अर्थ है, हाँ। चलिए, तो पर्यावरण पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारण जनसंख्या। अब जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो पेड़ ज्यादा कटेंगे, ज्यादा धुआं होगी, अर्थात हमारी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन होगा? पहला नंबर हमारी जनसंख्या। दूसरा हमारी प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब जितना हम ज्यादा ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही हमारी पर्यावरण ज्यादा प्रभावित होगी। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। आगे हैं, भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो 11 तक आप लोग समझ गए होंगे, तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर कौन से राज्य में पाई जाती है? अरे भाई, ये कोई क्वेश्चन है? बताइए। 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन? तो सीधा अगर राज्य की बात करेंगे तो केरल। अगर आपसे पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश की बात तो कह देना लक्षद्वीप। बात खत्म। सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन है? केरल। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो लक्षद्वीप। अब ये कोई क्वेश्चन कोई पूछने का चीज है, अगर पूछ दिया तो लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है सुनना। अब कहता है भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? किस राज्य का लिखा गया है? इस राज्य, यहां लिखना किस राज्य में पाई जाती है। तब भाई जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं एकदम सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, अर्थात बिहार। क्या है हमारी? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई बिहार की साक्षरता दर मतलब सबसे किस राज्य की साक्षरता दर कम है, तो क्या लिखेंगे? बिहार। अब आगे, भारत की कुल साक्षरता दर, स्त्री साक्षरता कितनी है? तो भारत में अगर साक्षरता दर मापते हैं हम लोग, तो ये जो डाटाबेस है ना, ये किताब के अनुसार है 65.4 हमारी क्या है? भारत की कुल जनसंख्या दर है। माने जनसंख्या दर नहीं, माने साक्षरता दर है। और स्त्री की साक्षरता दर मात्र 54 कितना है? 16, यानी 16, 54.16 स्त्री साक्षरता दर है। और पुरुष की साक्षरता दर 74 है, लेकिन औसतन अगर मिला के चलते हैं स्त्री पुरुष मिला के तो कितना आता है? 65.4। तब भारत की साक्षरता दर 65.4, जिनमें स्त्री कितनी? तो 54.16। आगे, भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक कोटि क्रम में सर्वोत्तम है? मैंने बताइए सबसे नंबर 1 पर किसकी मानव विकास सूचकांक है? तो फिर वही बात, भारत के सभी राज्यों को क्रम से अगर लिखेंगे तो सबसे नंबर 1 पर आएगा मुझे केरल। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य की मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है, तो याद रखेंगे किसका है भाई? तो केरल का। मानव विकास सूचकांक किस राज्य का सबसे ज्यादा? तो केरल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 16 नंबर। अब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गरीबों में सामर्थ्य की गिरावट के लिए कौन सी 3 अंतः संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत है? यानी गरीब में सामर्थ्य की गिरावट में, तो याद रखें गरीब इसलिए असमर्थ है क्योंकि उसमें अपनी मानसिक क्षमता कम होती है। दूसरा उनकी सामाजिक बंधन, और तीसरी उनकी शिक्षा। यानी कोई आदमी गरीब क्यों है? आपसे ऐसे नहीं पूछा कि कोई आदमी गरीब क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो पहली बात, गरीबी होने का मेन कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। यानी हमें उस दर से शिक्षा नहीं मिली है जिसके कारण हम आज गरीब हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा है, हमें हमारी सामाजिक बंधन भी कुछ है जिसके कारण हमारी जो पैतृक काम है उसको मजबूरन करवाया जाता है। क्लास
10th में फर्स्ट चैप्टर हिंदी का था, जिनमें आपने पढ़ा होगा भारत का श्रम विभाजन चैप्टर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बताया है कि भारत में जो जिस जाति के लोग हैं उसे उस काम को करना पड़ता है। अब जाकर के सुधार हुआ है कुछ, अभी भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी कुछ जातीय बंधन है, सामाजिक बंधन है, जिसके कारण भी हम लोग गरीब हैं। और तीसरा सबसे बड़ी कारण है मानसिक क्षमता, यानी कि जो लोग मानसिक रूप से अक्षम्य हैं, माने सही रूप से वो अपने आप को काम में ढाल नहीं पाते हैं, इसलिए भी वो गरीब है। हो गया क्लियर है? तो अभी तक आप क्या समझे कि कोई आदमी असमर्थ है यानी गरीब क्यों है? तो गरीब होने का मेन कारण है उसकी मानसिक क्षमता कम है, दूसरा उसकी सामाजिक बंधन है, और तीसरा उनकी शिक्षा की कमी है, जिसके कारण गरीब है। आशा रखें कि समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है यूएनडीपी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो देखिए, यूएनडीपी का मतलब हुआ, यू से हुआ यूनाइटेड, एन से हुआ नेशन, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हो गया, इतनी तो पूछता था। ये एकदम पूछेगा शॉर्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन सब है। आपसे पूछेगा यूएनडीपीआई का फुल फॉर्म या इसका हिंदी अर्थ, तो लिख देंगे यूएनडीपीआई, यानी यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे, मानव विकास की कुंजी क्या है? भाई, मानव विकास की कुंजी, मानव विकास को हम कैसे समझेंगे कि मानव विकास? तब मानव विकास की कुंजी हमारी है भूख, गरीबी, दास्तां, बंधुआकरण, निरक्षरता, अज्ञानता। इसी आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। यानी कोई भी जगह में मानव विकास को मापा जाता है कि भाई मानव कितना डेवलप कर रहा है, कितनी विकास कर रही है। ये कैसे हम लोग जानेंगे? तो वहां के कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग खा रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा में है, कितने एपीएल और बीपीएल में है, वहां की दास्ता किसी, बंधुआ मजदूर कितना है, निरक्षर कितना है, अज्ञानता क्या है। इन सारे बातों को ही माप करके हम लोग वहां के क्या नापते हैं? मानव विकास को मापते हैं कि उस देश के लोग कितना आगे है और कितना पीछे है। इस सब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तब भूख यानी कि पेट भरने की, गरीबी की, दास्ता माने कोई किसी का कितना नौकर है, इसकी बात को। चलिए आगे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। नंबर क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों के बच्चों का लिंग अनुपात नहीं घटा? माने कौन ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों में लिंगानुपात में कमी नहीं आई है? तो ओनली फॉर केरल एक राज्य है जहां पर लिंगानुपात में कमी नहीं आई है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है शिक्षा। इसका मेन कारण क्या है? याद रखना, शिक्षा है। तो आप पढ़ रहे थे, भारत के केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर अधिक शिक्षा है, मानव विकास सूचकांक भी ज्यादा है, साक्षरता दर भी ज्यादा है, तो लिंगानुपात में भी कमी नहीं आई है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में लिंगानुपात में कमी नहीं आई है। तो केरल एक राज्य है जहां पर अभी तक लिंगानुपात में कमी। आगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 20। हरियाणा राज्य के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? यानी आपसे पूछ रहा है कि अगर अभी तक आप पढ़ रहे थे तो आप बताइए कि हरियाणा राज्य में लिंगानुपात कैसा है? तो वहां सबसे कम है, यानी कि 1000 अगर लड़कों की संख्या है तो स्त्री की संख्या यानी महिलाओं की संख्या मात्र 800 है। बताइए लिंगानुपात कितना कम है, बहुत कम है लिंगानुपात वहां, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो हमको लगता है कि हरियाणा पंजाब में ही है। ठीक है, आगे हैं, 1999 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1951 की तुलना में मृत्यु दर में कितना परिवर्तन आया है? तो याद रखेंगे, 1951 में हमारी मृत्यु दर थी कितनी? 25.1, जबकि 1999 में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमारी मृत्यु दर कितनी हो गई है? 8.1, यानी बहुत ही गिरावट आई। और नैका में तो 6 कुछ आ गया है, नहीं, यानी कि 2015 का जांच के पता चला है कि अब हमारी मृत्यु दर कितनी है?
6.1। ऐसा लग रहा है कि इस दर से अगर चलते रहे तो मानव तो विजय प्राप्त कर लेगा मृत्यु पर, नहीं। लेकिन चलिए, जो भी था बहुत अच्छा हुआ है कि जहां पर हम लोग मुर्गी की तरह मरते थे अब कुछ सुधार हुआ है, यानी हमारी मृत्यु दर में क्या हुई है, बहुत ही कमी आई है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना ही कुल क्वेश्चन था। तो आप लोग अभी तक 1 से लेकर के 21 तक के जितने भी अति लघुतरीय क्वेश्चन था सब समझ रहे थे? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा, सब कह रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल हम लोग लघुतरीय क्वेश्चन के साथ फिर आते हैं। तब तक आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए और हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।